उनके माध्यम से उनका मूल पक्ष को तोड़ना और उनकी पुरानी पार्टी को कमजोर, यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है, ओके। कैप्टन आई सिंह साहब, अब आपके पास आते हुए सर, देखिए, किसान के हित की बात करते तो सब हैं, लेकिन एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या कुछ रियलिटी निकल कर आती है, यही एक लिटमस टेस्ट होता है। खैर ठीक है, अगर यदि हम बात करें सर बहुत सारे किसान के फ्रंट्स पर, आप बजट अलोकेशन की ही बात करेंगे तो सर 2019-20 से यदि 2024 आ गया, वही देखिएगा ना, तो 4.4% से जो बजट अलोकेशन एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में जाता है सर, वो 2.5% आ गया। पैसा भी सरेंडर हो रहा है, बजट भी घट गया। यदि ऐसे चलेगा तो सर फिर किसानों की बात कौन सुनेगा? हम खुद देख रहे हैं, आयात तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने में यदि वीट की बात हो, पैडी की बात हो, हम पीछे हट जाते हैं। ऐसे में सर यदि प्रैक्टिकली देखिएगा सिंह साहब, तो फिर किसानों का भला कैसे होगा? किसान अपनी बात किसे सुनाएंगे? वो आप ही का तो मुंह ताकेंगे सर, आप सरकार में हैं, केंद्र में भी, राज्य में भी। देखिए कुणाल जी, किसान की बात कर रहे हैं, जहाँ शरद पवार ने रैली करी है, कल मैं वहीं था। हाँ, औरंगाबाद में एक तहसील पड़ती है लासूर, और लासूर पूरा ग्रामीण क्षेत्र पड़ जाता है, पूरा किसान का क्षेत्र, और ज्यादा से ज्यादा वहाँ गन्ना और कपास है। और मैं वहाँ 2 दिन रहा लासूर में। मैंने वहाँ घूमा, लोगों से चर्चा करी, वहाँ फसलें भी बहुत अच्छी है इस टाइम, कपास और गन्ना दोनों ही बहुत अच्छे हैं वहाँ। और मैंने जब लोगों से चर्चा की तो उन्होंने सभी ने कहा कि मैं इसी सरकार में बहुत खुश हूँ और आगे भी यही सरकार मुझे चाहिए। तो ये लोगों किसानों के शब्द थे, मेरे शब्द नहीं है। लासूर में घूम के आया हूँ मैं, खाली स्टूडियो में या ऑफिस में बैठ के और डिबेट नहीं करता हूँ। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ हर चुनाव में, और उनके मन की नेता सब पता था। तो ये शरद पवार पूरी जिंदगी इनकी राजनीति निकल गई, 10 साल की इनकी केंद्र की सरकार में ये शामिल थे, पिछली जब महाराष्ट्र सरकार थी उसमें, तो इन्होंने कांग्रेस रहते हुए इन्होंने किसानों के लिए महाराष्ट्र में क्या किया है? क्यों इनसे किसान नाराज है? क्यों इनसे जो है ना, कभी इनकी ये अपनी पार्टी की सरकार नहीं बना पाए, मतलब ये किसी न किसी की बैसाखियों को क्यों टिके रहे? अगर शरद पवार इतने ही अच्छे थे, अब इन्होंने कहा बार बार, इन्होंने भी कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि जो उनके भतीजे हैं अजीत, दादा अजीत, कि उनके ऊपर जो है ना 70 करोड़ के घोटाले लगे थे। तो इनसे मैं ये जानना चाहूंगा, घोटाले किसके साथ से तब लगे थे उनपे? आप इसको तो बता देना, ये घोटाले जब उनपे आरोप लगे थे तो किसके साथ थे वो? हमारे यहाँ जब से आए हो, एक घोटाला आप किसी एक नेता आप गिनती करा दे, मैं आपको जो बताओ मैं वो बात आपकी मानूंगा। हम बताओ, आपको राजनीति छोड़ दूंगा, इतना बड़ा वादा करता हूँ कि हमारी केंद्र की हमारी आज 10 से 11 साल की केंद्र की सरकार हो गई, और महाराष्ट्र की सरकार में एक नेता हमारा कोई जेल में गया हो, एक नेता हमारा भ्रष्टाचार में जिस पर आरोप लगा हो। ठीक है, जहाँ भी सरकार केंद्र में आरोप लगे। ठीक है, लेकिन चलिए, हाँ नहीं, कैप्टन साहब आप ही की बात को आगे बढ़ा लेते हैं, आपकी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। तिवारी साहब, आप